तीन शब्दों से मिलते हैं, सत, चित और आनंद। सत माने सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है बताओ? दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, परिभाषा बताओ। हैं? जोर से बताओ। अरे जो कभी झूठ ना बोले नहीं, वो तो सत्यवादी है। सत्य की परिभाषा क्या? सत्य क्या है? सत्य कौन है नहीं पूछा मैंने, सब फेल होते हैं इसलिए माता पिता कहते थे प्रश्न को 3-4 बार पढ़ो, पहले ही उत्तर नहीं लिखना है। सत्य क्या है, कौन है नहीं बताइए। और कुछ? जो कभी ना बदले, हर परिस्थिति में, हर समय में अडिग रहे, वो सत्य। सत्य कभी भी बदलता, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी काल आ जाए, वो बदलेगा नहीं। झूठ हर वक्त बदलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसार सत्य नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप कहते हो संसार सत्य नहीं है, भगवान सत्य है, पर भगवान तो दिखते ही नहीं, संसार तो दिखता है। तो परिभाषा में ये कहा लिखा है कि जो दिखे वो सच। कई बार आंखों देखी बात झूठी हो जाती है। सत्य की परिभाषा है जो ना बदले वो सत्य। और संसार तो बदलता है, हम और आप बदलते हैं, हमारे आश्रय बदलते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके सामने आप कुछ खिलौने रख दीजिए और 1 करोड़ रुपए रख दीजिए, वो क्या उठाएगा? जोर से। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? पैसे। कुछ शर्माने की बात नहीं है, समझदार पैसे ही उठाएगा। ये पता नहीं कौन आगे चला गया जो हमें धन से ऐसे कर देता है मानो धन कमाना चोरी हो गई। धन नहीं कमाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा? ये बोलने वाली बातें हैं, धन कुछ नहीं होता। जो बोले ना उसको बोलो तुम्हारा भी हमको दो। अब बोलने वाली बात है, धन कुछ नहीं होता। जब आप दिक्कत आएगी ना, विपत्ति घर में, तब यही काम आता है। अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए, ये सब धन से ही आता है। तो ये जबरदस्ती हमारे दिमाग में घुसा के चले गए कि धन अच्छा नहीं है, धन बुरा है, ताकि हम गरीब ही रहें। खुद अमीर बनते जा रहे हैं। ये सब सोच लेके मत जाइए, बहुत जरूरी है धन। अच्छे से काम करिए, खूब कमाइए, बच्चों को भी बताइए कि कमाना चाहिए, पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और धन कभी भी भक्ति के आड़े नहीं आता। आता तो भगवान सबसे पहले अर्जुन से ही धन छीनते। गीता में कहीं भगवान ने कहा कि अर्जुन को, वरना वो तो राजकुमार, एक राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास होता है? राजा से ज्यादा धन किसके पास होता है? भगवान तो नहीं कह रहे अर्जुन को सब छोड़ दो, धन त्याग दो। राजा महाराजा तो सर से पैर तक जेवरों में लदे होते हैं, सोने के रथ में तो घूमते थे वो। तो भगवान तो अर्जुन से नहीं कह रहे एक बार भी, तो आपसे क्यों कहा जा रहा है ये सब? तो समझदार बनिए, बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको, थोड़ा नहीं बनना है, जीवन अच्छे से जीना है। और मैं एक ही बात कहती हूं कि विद्यार्थी जीवन के बाद 2 रास्ते जाते हैं, एक गृहस्थ, एक वैराग्य। नहीं कमाना है तो वैराग्य चुनिए। जिनको है कि हमको इन चीजों से दूर रहना है, वो वैरागी बने। हम बीच के रास्ते में जा रहे हैं, ना गृहस्थ निभा पा रहे हैं, ना वैराग्य हो पा रहे, बीच में रह गए हैं। तो मत करिए। गृहस्थ है तो पूरे गृहस्थ जैसे जिएंगे।
तो जो कभी ना बदले वो सत्य कहा गया। तो हमारा आश्रय बचपन में खिलौने, जवान होते हैं तो धन, फिर बुढ़ापा आता है। अब बुढ़ापा ऐसा समय है जब अगर कोई हमें कह दे भाई ज्यादा समय बचा नहीं है आपके पास, तो कुछ समय में या तो आपको करोड़ों रुपए दे दिए जाएंगे या ये समय आपको आपके परिवार के साथ दे दिया जाएगा अच्छे से। आप क्या चुनेंगे? परिवार। यानी एक ही जीवन में 3 बार हमारे आश्रय बदल गए। ऐसे देखिए हजारों बार बदलते हैं, पर ये महत्वपूर्ण आश्रय है। तो 3 बार हमारे आश्रय बदल गए, पर इसी जीवन में एक ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। एक छोटे से बच्चे को कहते हैं जय जय करो, वो हाथ जोड़ लेता है और व्यक्ति अंत तक भगवान का नाम लेता रहता है। और भगवान का तो नाम ऐसा है, विपत्ति में आपको याद वो ही आएंगे। जब आपके जीवन में कोई दिक्कत आ जाती है अचानक से, सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है? हे भगवान। अंग्रेजी में कहो तो भाषा कोई भी है, याद भगवान ही आते हैं। अब और कैसे साबित करें कि सबके अंदर ईश्वर है? सबसे पहले याद ही वो आते हैं। और कई बार तो ये कहने वाला हे भगवान या ओ गॉड या ओ माय गॉड कहने वाला हो सकता है नास्तिक हो, पर उसको याद भगवान ही आए। तो इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सत्य है वो है ईश्वर। तो आश्रय किसका लेना? हम सीधे सीधे आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे कि भगवान का आश्रय लेना पड़े, बता रहे हैं कि सत्य यही है, बाकी हर चीज धोखा देने वाली है। क्योंकि जो बदल जाएगी वो धोखा ही हुआ ना। संसार बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, उम्र बदल जाएगी, खुद भी बदल जाते हैं। एक ही है जो कभी नहीं बदलता, ईश्वर। आनंद, हम आनंद को बाहर ढूंढते हैं। यहां चले जाएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा। आता है कुछ समय, वरना एक बात बताइए, सबसे ज्यादा मनोरंजन के साधन मनुष्य के पास है, हाँ कि ना? पर सबसे ज्यादा बोर कौन होता है? हर थोड़ी देर बोर हो रहे हैं, कुछ नया चाहिए। जानवर कब से वैसे ही चले आ रहे, इनको कोई नयापन नहीं चाहिए। हमको हर कुछ समय में नयापन चाहिए। इतने मनोरंजन के साधन हैं, फिर भी खुशी नहीं मिल रही किसी को, क्योंकि गलत जगह ढूंढ रहे हैं। आनंद भी ईश्वर में है। इस उदाहरण का मतलब ये नहीं मैं आपको सब कुछ छोड़ने के लिए कह रही हूं, पर आप देखिए कई संत हैं, साधु हैं जो संसार त्याग के वैराग्य ले चुके हैं, खुश हैं। क्यों? जबकि उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने असली आनंद को पहचान लिया। असली आनंद ईश्वर है। अब वो आप कहीं भी रहकर उनसे जुड़ सकते हैं, पर जब तक उनसे जुड़ेंगे नहीं तब तक 10 जगह खुशी ढूंढते रहेंगे, मिलेगी कहीं भी नहीं। लेकिन जिस दिन ईश्वर में मन लग गया ना, सब ठीक हो जाता है। और ठीक होने का मतलब ये नहीं दुख आने बंद हो जाते, वो तो डबल आ जाते। भक्ति करने के बाद दुख ज्यादा आते हैं, क्योंकि पहले साधारण दुख होते हैं, उसके बाद भक्ति पर भी और आक्रमण होता है। सबसे पहले तो परिवार ही करता है। किसी घर में कोई युवा ज्यादा भक्ति में लग जाए ना, पहली चिंता तो परिवार वालों को होती है, शादी कराओ। दुनिया तो बाद में सताएगी, घर वाले सताने लग जाते हैं। तो ये नहीं है कि भक्ति करने से दुख खत्म हो जाते, नहीं, दुख से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति ईश्वर में इतना पागल रहता है। और हम यही गलती करते हैं कि हम भगवान से पूरी दुनिया मांगते हैं सिवाय उनके। कोई उनको नहीं मांग रहा, पर भगवान की भक्ति ये गलती नहीं करते। महाभारत का प्रसंग आप सभी को पता है। अर्जुन और दुर्योधन खड़े हैं, भगवान ने दोनों से कहा, एक तरफ नारायणी सेना है और एक तरफ मैं खुद। मेरे साथ दिक्कत है, मैं युद्ध नहीं करूंगा,
शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब किसको क्या चाहिए बताओ? दुर्योधन ने क्या चुना? नारायणी सेना। और अर्जुन ने कृष्ण। ये तो अच्छी बात है ना कि अर्जुन ने भगवान को चुना। फिर भी भगवान व्यंग कर रहे हैं, यानी भगवान परीक्षा लेते हैं कि चुन तो लिया, मजबूरी में चुना कि नहीं देखता हूं। तो जब दुर्योधन चला गया तब भगवान व्यंग करते हैं। भगवान व्यंग में कह रहे हैं कि हार गया तू, पहला ही काम खराब किया। भगवान कहे हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अब विचार करिए, जिसको चुना है वही ऐसी बातें कर रहा है। इंसान का कॉन्फिडेंस पूरा ही खत्म हो जाना चाहिए कि भाई इनके भरोसे तो लड़ने का सोच रहा था मैं, यही पहले से हार मान चुके हैं। फिर भी अर्जुन जवाब में क्या कहते हैं? जीत निश्चित है मेरी, मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, दास। कितनी सुंदर सीख है। एक सीख यहां पे आपको मिलती है ईश्वर से जुड़ने की, और दूसरी है साधारण जीवन में कि चीजों के पीछे मत भागिए, चीजों को प्राप्त करने की कला के पीछे भागिए, चीज अपने आप आएगी। साधारण भाषा में लक्ष्मी के पीछे मत भागिए, सरस्वती के पीछे भागिए, लक्ष्मी अपने आप आएगी। क्योंकि आपसे धन व्यक्ति छीन सकता है। आज कई बार घरों में देखते ना, मेरी जायदाद हड़प ली, मेरा ये कर लिया। धन छीन सकता है, पद छीन सकता है, ज्ञान नहीं छीन सकता। वो यहां है, और ज्ञान से आप हार के भी फिर सब कुछ प्राप्त कर जाते हैं। तो काम किस पे करना है? ज्ञान पे। इतने काबिल बनिए कि हर चीज अपने आप आपके पास आए। जब व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है तो गलत सही भूल जाता है। जब ज्ञान के पीछे भागता है तो उसको पता है कि वो जो कर रहा है उसमें समय लग सकता है, पर सफलता आएगी, और फिर ऐसी आएगी जो हमेशा रहेगी। ना रातों रात मिली सफलता, रातों रात। इतने युवा बैठे, मैं खास करके उनसे कहूंगी, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां प्रसिद्धि प्राप्त करना बहुत आसान है। इंटरनेट का जमाना है, फेमस आप बहुत जल्दी हो सकते। कुछ भी अटपटा करिए आप फेमस हो जाएंगे। पर प्रसिद्धि का मतलब सफलता नहीं होता, ये आपको याद रखना है। प्रसिद्धि मतलब सफलता नहीं है। सफलता उसके पीछे भागे। हर प्रसिद्ध व्यक्ति सफल नहीं है, पर हर सफल व्यक्ति प्रसिद्ध हो सकता है। आपको सफल होना है, फेमस नहीं होना। फेमस तो कुछ भी पागल वाली हरकत करिए तो भी फेमस हो जाएंगे। व्यक्ति कह देगा, अगर एक व्यक्ति है बहुत पागल वाली हरकत करता है, प्रसिद्धि तो हो गया, पर ये प्रसिद्धि अच्छी है क्या? तो सफल होइए। तो भगवान से जो जुड़ जाता है उसके जीवन में आनंद आता है। किस किस को आनंद चाहिए? पक्की बात। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए?